हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप एकदम मस्त बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। तो चलो हम पढ़ते हैं आज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5। देखते हैं कौन सा है चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 है ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आप देख सकते हैं कि उसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, 9 मार्क्स का वेटेज है। मतलब अच्छा खासा मार्क्स में आ सकता है एग्जाम में, और पक्का ही एक दो तो क्वेश्चन इसमें से होंगे ही होंगे। तो अब मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली में होता क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट हो, वो सारे कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। ठीक है, तो ड्रग एक्टिंग और नर्वस सिस्टम में कौन कौन से हमारे पहले तो आएंगे ड्रग्स। तो एनेस्थेटिक एनेस्थेटिक पता होगा आपको कि कब दिया जाता है। तो एनेस्थेटिक तब दिया जाता है जब कोई ऑपरेशन या फिर तो कुछ हो रहा हो, ऑपरेशन के रिगार्डिंग हो रहा हो, और कोई एक पार्ट को सुन्न कर दें ताकि वो पेशेंट को पेन फील ना हो, उसे हम एनेस्थेटिक बोलते हैं। उसके अंदर ये कुछ ड्रग आती हैं, थायोपेंटाल सोडियम, कीटामाइन, हाइड्रोक्लोराइड और प्रोपोफॉल। फिर बाद में हमारा आता है सीडेटिव और हिप्नोटिक। सीडेटिव हिप्नोटिक क्या है? तो सीडेटिव ऐसी ड्रग जो नींद को इंड्यूस करने के लिए दी जाती है। मतलब कि पेशेंट को बहुत परेशान है, डिप्रेशन में है, तो उसको काम करने के लिए उसको थोड़ी बहुत नींद आए। और हिप्नोटिक्स भी सेम उसी तरीके से है। जब हम सीडेटिव को ज़्यादा डोज में दे देते हैं तो वो हिप्नोटिक्स होता है। लाइक हमारे नॉर्मल नींद, जो हमारी नॉर्मल रेंज है 8 और जैसे हमें लेनी चाहिए नींद, तो वो प्रॉपर नींद देने के लिए हिप्नोटिक्स। जैसे कोई पेशेंट है, उसको नींद ही नहीं आ रही है, ठीक है, टेंशन की वजह से नींद ही नहीं आ रही, तो उसको हम हिप्नोटिक्स देंगे। तो अब अगर देखें कि सीडेटिव और हिप्नोटिक में डिफरेंस क्या है तो दोनों नींद के ही लिए। लेकिन सीडेटिव में क्या होता है कि हम पेशेंट को काम कर रहे होते हैं, वो थोड़ा डिप्रेशन का लेवल उसका कम हो। और सीडेटिव को जब हम हाई डोज में देंगे तो उसे हिप्नोटिक्स बोल देंगे। मतलब कि एक नॉर्मल रेंज का नींद उसको पेशेंट को दिलवाना। फिर बाद में दूसरा आता है एंटीसाइकोट्रिक। एंटीसाइकोट्रिक मतलब जिसको दिमाग की प्रॉब्लम हो, पागलपन जैसा हो, तो उनके लिए हमको एंटीसाइकोट्रिक देते हैं। यहाँ पे कुछ ड्रग्स का नाम लिखा है, ठीक है। फिर बाद में देखते हैं एंटी कन्वल्सेंट। एंटी कन्वल्सेंट को हम एपिलेप्सी भी बोलते हैं, एंटी एपिलेप्सी ड्रग। एंटी एपिलेप्सी में क्या होगा? एपिलेप्सी आपको पता होगा कि खींच आना, जब मुंह से किसी किसी के फैन निकलता है, बस वैसे तरीके से, तो उसको ठीक करने वाली ड्रग। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, ठीक है, कन्वर्जेंट के अगेंस्ट काम करने वाली ड्रग। यहाँ पे जितने में भी एंटी एंटी लिखा हुआ है मतलब अगेंस्ट, कोई भी डिसीज़ है उसके अगेंस्ट काम करने वाली ड्रग। फिर नेक्स्ट हम देखें तो एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन आना, माइंड में प्रेशर, या हम कुछ सोच कर रहे हो, किसी थिंकिंग के वजह से हम डिप्रेशन में हो, तो उसको ठीक करने के लिए तो वो एंटी डिप्रेसेंट है हमारी। तो अब हमें इसमें पढ़ना क्या है? पढ़ना हमें ये है, जितनी भी यहाँ पे ड्रग्स, एनेस्थेटिक, सीडेटिव और हिप्नोटिक, एंटी साइकोट्रिक, एंटी कन्वल्सेंट, एंटी डिप्रेसेंट, इन सारे का हमको क्लासिफिकेशन देखना है। क्या देखना है? सबसे पहले क्लासिफिकेशन। डेफिनेशन तो ऑब्वियसली ज़रूरी है किसी चीज़ को जानने के लिए। फिर उसका केमिकल नेम, केमिकल स्ट्रक्चर। लेकिन केमिकल नेम और केमिकल स्ट्रक्चर हम किसका देखेंगे? सिर्फ जो एस्ट्रिक मार्क वाले ड्रग है। एस्ट्रिक मार्क मतलब ये जैसे थायोपेंटाल सोडियम है, इसमें एस्ट्रिक मार्क किया है, तो ये वाली ड्रग का हमें देखना है केमिकल नेम, क्या उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। फिर उसका ब्रांड नेम। ये एस्ट्रिक मार्क वाले में इतनी चीज़ आप कंपलसरी कर ही लेना, एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर ही आएगा। और अगर एग्ज़ाम में आए तो आप मुझे ऑब्वियसली आके कमेंट में बताना कि हाँ हमारे एग्ज़ाम में आया था। फिर हमें स्टोरेज कंडीशन, ये सारे ड्रग्स की देखनी है, उसकी स्टेबिलिटी और यूज़ किस में है, ये सब कुछ। तो ये वाला चैप्टर हम फटाफट से कंप्लीट करते हैं और एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट को। तो बने रहिए वीडियो के साथ। हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 5 ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसमें सबसे पहला हमारा है एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या होता है। एनेस्थेटिक मतलब होता है कि पेशेंट को सर्जरी या ऑपरेशन के टाइम पे अगर सर्जरी हो रही हो तो उसका पेन फील ना हो, और वो पार्ट को सुन कर दिया जाता है ताकि पेशेंट को पता ना चले कि क्या हो रहा है, ठीक है, वो वाले होते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला आपको कि क्या क्या आपको पढ़ना है चैप्टर में, तो डेफिनेशन पढ़ लो, क्लासिफिकेशन पढ़ लो, और एस्ट्रिक मार्क वाले का ब्रांड नेम या फिर तो स्ट्रक्चर, केमिकल नेम, वो सब कुछ। और वैसे तो सारे ही ड्रग्स का आपको पढ़ना है, ब्रांड नेम और वो सब कुछ। तो एनेस्थेटिक क्या है? कंडीशन इन विच देयर इज़ अ लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ पेन एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या बोल रहा है ये? कि ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट को
सेंसेशन का फील ना हो और वो अपना भान खो दे, मतलब भान खो दे ऐसे नहीं कि पागलों जैसे अपने भान खो दे, ऐसा नहीं, पर्टिकुलर पार्ट में उनको वो कॉन्शियस ना हो, अपने हिसाब से वो फिर वो पार्ट मूव या ऐसा नहीं करेंगे। फिर एनेस्थेटिक एजेंट, एजेंट विच प्रोड्यूस एनेस्थेशिया आर नोन एज एनेस्थेटिक एजेंट। ऐसे एजेंट जो एनेस्थेशिया का काम कर रहे हैं, मतलब ये ड्रग का काम कर रहे हैं, उसे बोलते हैं एनेस्थेटिक एजेंट। फिर आता है टाइप्स ऑफ एनेस्थेटिक्स। टाइप्स क्या है, तो जनरल एनेस्थेटिक और लोकल एनेस्थेटिक। जनरल एनेस्थेटिक कहाँ कहाँ पे देते हैं, तो हमारे पूरे ही ऑल ओवर बॉडी पार्ट में हम इसको दे सकते हैं, और मेजरली जनरल एनेस्थेटिक्स ही काम आते हैं। लोकल एनेस्थेटिक मीन्स पर्टिकुलर पार्ट में जब कोई एनेस्थेशिया हमें देना होता है तो उसे लोकल एनेस्थेटिक बोल देते हैं। फिर आते हैं स्टेजेस ऑफ एनेस्थेशिया। कितने कितने स्टेजेस हैं, तो टोटल 4 स्टेजेस हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 में क्या होगा, एनाल्जेसिक का काम करेगा। एनाल्जेसिक क्या, टू रिलीव पेन, पेन को रिलीफ देना, कम करना। सेकेंड स्टेज एक्साइटमेंट। फिर थर्ड स्टेज सर्जिकल एनेस्थेटिक्स, और फोर्थ में मेड्यूलरी। ठीक है, तो ये स्टेजेस किस हिसाब से हैं, तो डोज के अकॉर्डिंगली उसके स्टेज डिसाइड होते हैं। अगर हम ज़्यादा फोर्थ स्टेज में अगर हमारा हमने एनेस्थेशिया दे दिया है, कुछ ज़्यादा ही दे दिया है, तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो हमें मेक श्योर कि हमें स्टेज वाइज ही उसको एनेस्थेशिया देना है, ज़्यादा नहीं देना है, ना ही कम देना है। तो उस हिसाब से वैसे आपको एग्जाम में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि टाइप्स ऑफ एनेस्थेटिक और स्टेजेस ऑफ एनेस्थेटिक, ये बस आपके नॉलेज के लिए है। आपको सिर्फ डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन मेनली कर लेना है, भले कुछ करो या ना करो। और ये चैप्टर इतना ज़्यादा मार्क्स में आता है कि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आना पक्का ही है, और आएंगे ही आएंगे। अब क्लासिफिकेशन हम देखें तो क्लासिफिकेशन कैसा है, तो सबसे पहले उसमें बोला है कि जनरल एनेस्थेटिक का क्लासिफिकेशन किया गया है कि उसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि हम किस प्रकार से उस दवा को दे रहे हैं, कौन से रूट से दे रहे हैं, ओरली दे रहे हैं या फिर तो इंट्रावीनियस दे रहे हैं। इंट्रावीनस क्या, कि नस के अंदर से, तो उसके वही उसका मतलब होता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से देते हैं, वो 2 टाइप में क्लासीफाई है। ठीक है, सबसे पहले कौन सा है, इनहेलेशन एनेस्थेटिक और इंट्रावेनस एनेस्थेटिक। ठीक है, अब इनहेलेशन एनेस्थेटिक फर्दर 2 चीज़ों में डिवाइडेड है, एक वॉलेटाइल लिक्विड है और दूसरा है गैसियस। ठीक है, तो फर्स्ट वॉलेटाइल लिक्विड में फिर से 2 सब पार्ट उसके हुए हैं, ईथर जिसको डाई इथाइल ईथर कहते हैं, और दूसरा है हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन, उसमें एग्जांपल आते हैं हेलोथेन, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ये हमारे एग्जांपल उसमें आते हैं। आपको अगर कोई 2 ड्रग नहीं याद हो रही हैं तो एटलीस्ट आप एक ड्रग उसमें लिखना ही लिखना, अगर कुछ भी याद नहीं हो रहा। लेकिन फर्स्टली आप 2-3 ड्रग एक साथ अगर याद करते हैं तो उसका ये बेनिफिट होगा कि अगर आप बाई चांस एग्ज़ाम में एक भी भूल गए तो 2 तो लिख सकते हो, अगर 2 भूल गए तो 1 लिख सकते हो। ठीक है, इसीलिए इतना ध्यान रखिए कि आप पूरा ही उसमें याद करिए। तो ये हमारा हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन और ईथर था। पार्ट इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स में पार्ट 1 वाला था वॉलेटाइल लिक्विड और सेकंड है गैसियस। ये गैसियस है, उसमें एग्जांपल आता है साइक्लोप्रोपेन। फिर सेकंड पार्ट हमारा जो था इंट्रावीनियस एनेस्थेटिक, जो इंट्रावीनियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से दिया जाता है, वो फर्दरली 2 में क्लासीफाई हुआ है, बारबिचुरेट्स, नॉन बारबिचुरेट्स। बारबिचुरेट्स में आएगा थायोपेंटाल सोडियम, मिथोहेक्सिटाल सोडियम। अब ये देखिए यहाँ पे एस्ट्रिक मार्क है, इसका क्या मतलब है कि इसका आपको स्ट्रक्चर भी करना है, इसका ब्रांड नेम भी करना है अच्छे से, और केमिकल नेम अगर हो सके आपसे तो करिए। लेकिन पहले आप ये याद करिए कि आपको क्लासिफिकेशन हो जाए, डेफिनेशन हो जाए, फिर कोई भी एक ड्रग का ब्रांड नेम, एस्ट्रिक वाले ब्रांड नेम, फिर उसमें उसका स्ट्रक्चर हो जाए। फिर नॉन बारबिचुरेट्स आता है, कीटामाइन हाइड्रोक्साइड, प्रोपोफॉल, डायजेपम। ये सब क्या है, आप सोच रहे होंगे कि क्या आप तब से बता रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पहले मैंने आपको बताया कि एनेस्थेशिया 2 में डिवाइड हुआ है। 2 में कौन कौन सा, इनहेलेशन और इंट्रावीनियस। आईवी का फुल फॉर्म होता है इंट्रावीनियस, ये 2 में हुआ था। इंट्रावीनियस और इनहेलेशन में हमने देखा वो फर्दर 2 में डिवाइड हुआ था, कौन सा, वॉलेटाइल लिक्विड और गैसियस। उसमें हमने उसके ड्रग के नाम देखे। ठीक है, ये उसका क्लास होता है, ये उसका क्या है, क्लास है, कि इस क्लास से ये लोग आते हैं, ये क्लास से बिलोंग करते हैं, और वो आपको लिखना ही पड़ता है। फिर इनहेलेशन एनेस्थेशिया में हमने देखा कि 2 में है, बारबिचुरेट्स और नॉन बारबिचुरेट डेरिवेटिव्स, उसके ये एग्जाम्पल है। तो ये था हमारा एनेस्थेशिया का क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं कि एस्ट्रिक मार्क वालों का स्ट्रक्चर, उसका ब्रांड नेम, और बाकी के जो ड्रग्स है उसका भी ब्रांड नेम, और वो सब कुछ देखते हैं।
सो ये हमारा फर्स्ट ड्रग है एस्ट्रिक मार्क वाली, थायोपेंटाल सोडियम। कौन सा था? बारबिचुरेट डेरिवेटिव क्लास से था ये हमारा। तो सबसे पहले हमें उसका स्ट्रक्चर देखना है। तो स्ट्रक्चर कैसा है? एक ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये वाला अगर आपसे याद होता है तो ठीक, नहीं तो मेरे पास एक ट्रिक है इसको याद करने के लिए। बारबिचुरेट कोई भी क्लास का होता है तो उसका बारबिचुरेट का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो NH NH, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो R1 और R2। तो ये अगर आप एक बार बारबिचुरेट डेरिवेटिव का स्ट्रक्चर अगर याद कर लेंगे तो आगे बहुत सारे ड्रग हैं जिसमें आपको हेल्पफुल होगा। तो ये भी एक है, तो मैं आपको बताऊं कि ये है सेम टू सेम ऐसा है। तो मैंने इसी बारबिचुरेट के ड्रग के ऊपर से ये वाला स्ट्रक्चर याद रखने के लिए एक ट्रिक किया है कि NH NH इसमें भी है, NH NH यहाँ पे भी है, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O होता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक बॉन्ड O लगा देंगे, हम डबल बॉन्ड नहीं लगाएंगे। एक जगह यहाँ पे लगा देंगे, इस तरफ का हम नहीं लगाएंगे। फिर यहाँ पे जैसे R1 R2 यहाँ पर है, R1 तो आपको पता ही है कोई भी मिथाइल ग्रुप ऐड हो सकता है यहाँ पे। तो सेम वे इसके यहाँ पे भी ऐसे नीचे है। तो यहाँ पे आप एक में लिख सकते हो CH3 CH2 जो यहाँ पे एक लिखा हुआ है, और दूसरा वाला लिख सकते हो ये CH3 CH2 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 CH3। फिर नंबरिंग आप उसी बेस पे कर दो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है NH से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और जैसे हमारे यहाँ पे ऊपर की तरफ डबल बॉन्ड O था तो हम SNA, समझ रहे हो आपके नहीं समझ रहे हो? देखो मैं आपको फिर से करके दिखाती हूँ कि हमारा बारबिचुरेट का स्ट्रक्चर कैसा था। बारबिचुरेट का स्ट्रक्चर हमारा ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे NH लगा हुआ है, यहाँ पर NH लगा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, ऊपर डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे R1 और R2 है। ये किसका है? बारबिचुरेट्स का है। बारबिचुरेट डेरिवेटिव का स्ट्रक्चर है। अब उसी के ऊपर से हमें थायोपेंटाल सोडियम का, तो सेम टू सेम पहले हमें ये रिंग वाला ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे आप सेम टू सेम NH और NH लिख दो, ठीक है। फिर उसमें से ये डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड O रखो। ये हमारा नीचे का तो सेम ही है, यहाँ पे नीचे का सेम है। और ऊपर जो हमारा ये डबल बॉन्ड O था, यहाँ पे डबल बॉन्ड हमें नहीं करना है, SNA लिख देना है आपको, SNA लिख देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक CH3 CH2 लगा दो जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है, और ये दूसरा वाला जो बाकी है उसको इस तरफ लगा दो, CH2 CH2 CH3, ठीक है। और यहाँ पे एक CH, और यहाँ पे जैसे कि मैंने दिखाया आपको, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो। नंबरिंग डाल दो 1 2 3 4 5 और 6। तो ये आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप देख लो एक बार इसमें कैसे मैंने किया है इसको, कि बारबिचुरेट के ऊपर से इसको याद करने का ट्रिक बनाया हुआ है। तो आप ये वाला कर सकते हो, या फिर तो अगर आपको ये होता है तो सही है, फिर ये भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे इसका केमिकल नेम है। केमिकल नेम देखो मैं आपको कहती हूँ कि ऐसे कोई पर्टिकुलर पूछा नहीं जाता है ज़्यादातर, बाई चांस कभी पूछ ले तो पूछ ले। तो आप इसको है ना लास्ट ऑप्शन में रखना कि हमें केमिकल नेम करना है। सबसे पहले आप रखना कि स्ट्रक्चर और ब्रांड नेम कर ले अच्छे से एस्ट्रिक मार्क वाले के। तो सोडियम 5 इथाइल 5 ब्रैकेट में आएगा 1 मिथाइल ब्यूटाइल 2 थायो बारबिचुरेट्स, ये हमारा उसका केमिकल नेम है। ये ज़्यादा कुछ याद करने का नहीं है, मे बी ऐसा कभी पूछ सकते हैं MCQ में कि C2 ऑक्सीजन इज़ रिप्लेस्ड बाई 2। C2 ऑक्सीजन कहाँ किससे रिप्लेस हुआ है कि 2 से रिप्लेस हुआ है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 20 to 30 मिनट्स का होता है। ऑनसेट ऑफ एक्शन 1 to 2 मिनट का होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप मत लिखना, ऐसे ही जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैंने लिख के रखा है। स्टेबिलिटी क्या है? स्टेबिलिटी या स्टोरेज आप हर एक ड्रग में अगर कोई भी ड्रग पूछे तो उसमें ईजिली लिख देना, बस एक ही चीज़ होती है, स्टोर इन टाइटली क्लोज कंटेनर। ये एक सिंपली वर्ड याद रख ही लेना आप। और सोडियम कार्बोनेट इज़ एडेड एज अ बफर इन थायोपेंटाल सोडियम। सोडियम कार्बोनेट क्यों इसमें डाला है? ताकि बफर की तरह के काम करे। बफर क्या होता है? टू मेंटेन पीएच मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अब ब्रांड नेम कौन सा है? पेंटोथाल सोडियम इंजेक्शन। पेंटोथाल सोडियम इंजेक्शन है। यूजेस आप इसी के ऊपर से लिख दे सकते हैं। जब आपको पता ही है कि ये एनेस्थेटिक की ड्रग है तो वही आप लिख दो। एक तो लिख ही सकते हो, भले एंटी कन्वल्जेंट सीडेटिव हिप्नोटिक ना लिखो, वैसे आप लिखो तो आपको सही रहेगा, क्योंकि एंटी कन्वल्जेंट जब हम देखेंगे और सीडेटिव हिप्नोटिक की ड्रग देखेंगे तो उसमें भी थायोपेंटाल सोडियम आता है। तो आप ये याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम जो हमारा एस्ट्रिक मार्क वाला है वो वाला देखते हैं।
कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड। तो कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड का ये आपको स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा, इसके लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है याद करने के लिए। इसका केमिकल नेम है, मत करना, मैं तो कहती हूँ केमिकल नेम बहुत रेयरली पूछा जाता है, बस आपको ब्रांड नेम स्ट्रक्चर अच्छे से कर लेना है। स्टोरेज और यूज़ तो आप अपने से लिख सकते हो ड्रग को याद करके, जैसे कि ड्रग आपको पता है कि किसका क्लासिफिकेशन है तो उसी के ऊपर से। तो स्टोरेज देखो सेम जैसे उसमें था, एयर टाइट क्लोज कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। यूज़ क्या हो जाएगा तो जनरल एनेस्थेटिक। और ब्रांड इसका क्या है, किटालार इंजेक्शन, किटालार इंजेक्शन है। फिर नेक्स्ट हमारा ये आता है प्रोपोफॉल। केमिकली इज़ अ फिनॉल डेरिवेटिव यूज्ड इन मेजर सर्जिकल। केमिकल नेम इसका लिखा हुआ है, कोई करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ब्रांड नेम आप देख लो, डिप्रीवान, यह इसके ब्रांड नेम है। तो ये था हमारा एनेस्थेशिया का पहला एक चैप्टर, हमारे 5th का एक पार्ट हमने कवर कर लिया है। एनेस्थेशिया क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, जो एस्ट्रिक मार्क वाले स्ट्रक्चर उसके और ब्रांड नेम, स्टोरेज और यूज़ आप अपने हिसाब से लिख लेना। तो एक ये पार्ट हमारा कवर हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे ड्रग, सीडेटिव और हिप्नोटिक। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।